आज की बातचीत शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो यही होता कि हम आदि शंकराचार्य के निर्वाण षटकम को गाने से शुरू करते। पर फिर मैंने कहा कि हम हर बार महाशिवरात्रि पर मिलते हैं और हर बार ही निर्वाण षटकम का पाठ भी करते हैं। सरल संस्कृत है, वैसे तो समझ में आ जाती होगी। क्यों ना वो करा जाए जो शंकराचार्य करते हैं निर्वाण षटकम में। वो क्या करते हैं? जो कुछ सत्य नहीं है, जो कुछ भ्रम मात्र है, मान्यता मात्र है, उससे वो इनकार करते हैं, नकार करते हैं। हम्म? वो शुरू ही इसी से करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। सब कुछ काटते जाते हैं, सब कुछ काटते जाते हैं। मैं कौन हूं? मैं तो वही हूं जो शिव हैं। मैं वही हूं जो शिव हैं। शिव कौन है? ये जानना है तो जान लो कि वास्तव में मैं कौन हूं, अपने भ्रमों और मान्यताओं से परे। इंद्रियां नहीं हूं मैं, अच्छा है तो बहुत हमें असुविधा नहीं होती। कह दिया जाए कि हाँ भाई, इंद्रियों का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, नाक का विषय नहीं, श्रोत्र जिह्वे घ्राण नेत्रे सब हटा दो। फिर वो आगे जाकर के वेद मंत्र तीर्थ यज्ञ इनसे भी इनकार कर देते हैं, जिनको हम आमतौर पर बड़ी मान्यता दे लेते हैं। हमारे चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको भी कह देते हैं निर्वाण षटकम में ही कि ये भी नहीं हूं। ज्ञान तो चाहिए ही, बड़ा साहस चाहिए ये घोषणा कर देने के लिए, वो भी जब ये घोषणा करते समय कुछ दांव पर लगा हुआ हो। निर्वाण षटकम का इतिहास पता है ना? मिथ नहीं है, इसके साथ एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। तो छोटे ही थे, किशोर थे शंकर, और ज्ञान के लिए जो उस समय सबसे प्रख्यात गुरु थे उनके पास गए। गुरु ने उनको देखा, बोले हाँ भाई बताओ कौन हो तुम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उन्होंने जो बात कही, जो उत्तर दिया, वो उत्तर है निर्वाण षटकम। अब आमतौर पे जब आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए या एडमिशन के लिए जाते हैं तो देखा है दिल कैसे धड़क रहा होता है, क्योंकि कुछ दांव पर लगा हुआ है। आप कैसे जवाब देना चाहते हैं? कितने लोगों ने कभी कोई इंटरव्यू दिया है, वहां आप बेधड़क बिल्कुल जाबाज जवाब देना चाहते हैं, कैविलियर, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सच बोलूंगा, ऐसा होता है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आज से समझ लीजिए 1300 साल पहले की, उस समय तो ना इंटरनेट था, ना संचार के अन्य माध्यम थे, इतना आसान भी नहीं था कि एक गुरु से, माने एक विद्यालय से अगर ठुकरा दिए गए तो जल्दी से चले कहाँ जाएंगे। और इस बालक की उम्र भी कम थी, उसके बाद भी एक बहुत अलग, बहुत साहसिक, बहुत खतरनाक, बहुत सच्चा, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स उत्तर दिया उन्होंने। हम कह रहे हैं कि ये तो फिर भी
थोड़ा सा हमारी भाषा में कहें तो फैशनेबल या स्मार्ट लग सकता है कि बस इंद्रियों को, विचारों को, भावनाओं को, पूर्वाग्रहों को नकार दिया जाए। उन्होंने उस समय की सबसे गहरी और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को भी नकार दिया, और एक ऐसे गुरु के सामने जिनको वो जानते नहीं थे, गुरु भी उनको जानते नहीं थे, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था, शंकराचार्य नकारे जा सकते थे, नकारे जा सकते थे। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, हम कहते हैं कि जीना पड़ता है ना, जीना पड़ता है। तो निर्वाण षटकम है वो पूरा का पूरा सिर्फ तत्कालीन मान्यताओं को, और तत्कालीन कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा क्योंकि वो समकालीन भी हैं। वो मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं क्योंकि उनका संबंध शायद मनुष्य की देह से है। हर नया बच्चा जो पैदा होता है वो अपने भीतर यही खतरा लेकर पैदा होता है कि अब वो भी भ्रमित होगा, अब वो भी संस्कारित होगा, उसके भीतर भी इधर उधर की बातें डाली जाएंगी। तो उस समय पर जितनी भी मान्यताएं चल रही थीं, गुरु, भावी गुरु, गुरु अभी है नहीं, संभावित गुरु, उनके सामने खड़े होकर के एक एक का खंडन कर दिया उन्होंने। हम पकड़ के बैठे रहते हैं आज भी कि जीवन किस लिए है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको शंकराचार्य हजारों साल पहले काट चुके हैं, बोल रहे हैं सब कुछ नहीं है, बेकार की बात है ये। हम जाति पकड़ कर बैठे रहते हैं, हम वर्ण व्यवस्था पकड़ के बैठे रहते हैं, जो वर्णाश्रम हमारा धर्म चलता है, इसको शंकराचार्य कब का खारिज कर चुके हैं, हम आज भी पकड़े बैठे हैं। और बात ये नहीं है कि जब वो एक अथॉरिटी फिगर बन गए, जब वो एक सम्मानित गुरु बन गए, तब उन्होंने ये चीजें खारिज करी। वो वहां पर खड़े हुए हैं एक आवेदक की तरह। हम कह रहे हैं बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, और आमतौर पर यह होता है कि अधेड़ उम्र का कोई गुरु हो, उसके सामने कोई किशोर वय का आकर के थोड़ी ज्ञान की ऊंची बात कर दे तो गुरु चिढ़ जाता है, कहता है सब कुछ तुम ही जानते हो तो हमें गुरु बनाने क्यों आए हो, तुम तो पहले से ही होशियार हो। पर शायद बालक शंकर ने ऐसी बात कर दी जो गुरु के ही स्तर की थी, या फिर गुरु से भी एक कदम आगे की थी। गुरु को 1 मिनट नहीं लगा उनको स्वीकार करने में, इंस्टेंट एडमिशन। तो ज्ञान तभी है जब उसकी खातिर आप कोई भी खतरा बेधड़क उठाने को तैयार हो जाओ। जो खतरा उठाने को तैयार नहीं है, जो आगे बढ़ करके बोलने को तैयार नहीं है, ज्ञान उनके लिए नहीं है। शंकराचार्य शिव मूर्ति, और शिव का अर्थ ही है विध्वंस। अब किसका विध्वंस है? सत्य का तो कोई विध्वंस हो नहीं सकता ना। जब हम कहते हैं शिव माने प्रलय, तो प्रलय माने क्या? आप डर जाते हो, बहुत लोगों को अजीब सा लगता है, बाप रे शिव माने तांडव, अभी डमरू बजेगा सब टूट फूट हो जाएगी। किसकी टूट फूट हो जाएगी? जो असली है वो तो टूट सकता नहीं ना। तो जो नकली है, दुखदाई है, उसी को तोड़ते हैं शिव। सब कुछ काटने तोड़ने के बाद लिंग भेद नहीं चलेगा, जाति भेद नहीं चलेगा, उम्र को सम्मान देना नहीं चलेगा, लिंग के आधार पर तुम्हारे कर्तव्य का निर्धारण नहीं होगा, न वर्ण के आधार पर, न उम्र माने आश्रम के आधार पर। सब शिव की ही अदा में सब कुछ बिल्कुल हवा में उड़ा देने के बाद, धराशायी कर देने के बाद, अंत में आकर के इतना बोल देते हैं कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये अंत में बहुत संक्षेप में, ज्यादा बात तो यही है कि मुझे तोड़ना है। सकारात्मकता का जो हमने सिद्धांत पकड़ रखा है उससे कोई लेना ही देना नहीं। और मैं देखता हूं कि हम लोगों में भी ये बात बहुत गहराई से बैठी हुई है कि नहीं 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 नहीं, टूट फूट क्यों करनी है, कुछ अच्छा काम करो ना, कुछ सकारात्मक काम करो ना। तो महाशिवरात्रि सकारात्मकता के बारे में तो है नहीं,
ना आपको निर्वाण षटकम में कहीं कोई सकारात्मक वक्तव्य मिलेगा, और जो एकमात्र सकारात्मक बात वो आखिरी छंद में आकर के बोलते हैं वो निर्गुण की है। और सकार की आप जब भी बात करते हैं आप सोचते हैं कि वो तो सगुण से ही संबंधित होगा। एकमात्र पॉजिटिव एफर्मेटिव वक्तव्य जो दिया जाता है अंत में, वो भी क्या दिया जाता है? मैं कौन हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, निर्विकल्प हूं, निराकार हूं। ले लो सकारात्मकता। चिदानंद रूप हूं। और ये सारा भ्रम, सारी मिथ, सारे झूठ तो तुम बचपन से पकड़ करके बैठे हुए हो। उनको काटने के बाद जो अज्ञेय शेष रह जाता है वो मैं हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब मेरा ही पूर्ण विध्वंस हो जाता है तब मैं कहने की पात्रता पाता हूं कि मैं शिव हूं। अन्यथा तो ठीक है, आज महाशिवरात्रि है, जगह जगह पर उत्सव जलसे हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, और जिसको देखो वही शिवोहम। अरे शिवोहम बाद में आता है, पहले क्या आता है? पहले नकार आता है, पहले टूट फूट आती है, पहले छोड़ना आता है, पहले ये साहस आता है कि जो नकली है भले ही जीवन भर उसको लेकर के चला हूं पर अभी त्याग सकता हूं। अहंकार की कोई बात नहीं कि जब जिंदगी भर किसी चीज को माना है तो अब कैसे मान ले कि झूठी थी। जो अपने ही खिलाफ जाने को पूरी तरह तैयार हो जाए उसे अंत में कहने का अधिकार मिलता है कि शिव हूं मैं, और फिर अधिकार की बात भी नहीं है, उसे बोलने की कोई जरूरत भी नहीं बचती। वो शिव ही है, बोले चाहे ना बोले। तो शिव को पूजने वाले तो बहुत होते हैं, में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका संबंध हिंदू धर्म से है। कोई नहीं कहेगा कि शिव के प्रति सम्मान नहीं है, आस्था नहीं है। और सम्मान और आस्था बहुत दूर तक नहीं जाते, खोखली बातें हो जाते हैं बोध के बिना। और शिव वो मूर्ति तो है नहीं जिसको हम अपनी कल्पना में लेकर के चलते हैं। शिव वो कहानियां कथाएं तो है नहीं जिनको सुन सुन करके हम अक्सर अपना बस मनोरंजन कर लेते हैं। कौन है शिव? अपनी ही राख पर से गुजरने को शिवत्व कहते हैं। और ये बात भयानक नहीं है, ये बात दहशत की नहीं है, ये बात परम आनंद की है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये बहुत आनंद की बात है। ये आनंद पता लेकिन तभी चलता है जब पहले साहस दिखाओ थोड़ा। हम भले ही पिंजड़ों में कैद हों, उन पिंजड़ों की सुरक्षा से हमको इतना मोह हो जाता है, ऐसी तमसा हो जाती है कि जो चल रहा है चलने दो, एक सुरक्षित जीवन चल तो रहा है, कि वो साहस हम कभी दिखा नहीं पाते। तो आज का सत्र मैं प्रार्थना करता हूं कि शिवत्व से ओतप्रोत रहे। और शिवत्व का मतलब ही यही है, आत्मसंहार। आत्मज्ञान की परिणति ही यही है, आत्मसंहार। आप जो भी बने बैठे हो, एक बार को थोड़ी ईमानदारी से मान लो कि नकली हो, बहुत नकली हो। और छोटी मोटी बातों को नकारना तो आसान हो जाता है। शंकराचार्य जो सबसे गहराई से स्थापित मान्यताएं हैं उनको नकार रहे हैं। यानी क्या मानते हो अपने आप को? लिंग मानते हो? नहीं। तुम पुरुष हो स्त्री हो, इससे तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्तव्य नहीं स्थापित हो जाता। अच्छा छोड़ो पुरुष स्त्री भी, तुम अपने आप को देह मानते हो कि देह है तो इतना तो करना पड़ेगा, ऐसा होता है वैसा होता है, ये तो वहां से भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। काटो, छोड़ो ये सब। तो जिसको हम लोक धर्म कहते हैं, वो जो कुछ भी है
उसको आईना दिखाने के लिए एक निर्वाण षटकम पर्याप्त है। कभी आप फंस रहे हो ना किसी से बात करने में, या स्वयं के प्रति ही कुछ तर्क करना हो, खुद को समझाने के लिए भी हमें तर्कों की जरूरत पड़ती है कई बार, है ना? कहीं फंस रहे हो तो निर्वाण षटकम पर चले जाइएगा। जो कुछ भी शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, वो सब कुछ बस बहुत कम शब्दों में काट दिया गया है निर्वाण षटकम में। जैसे कि शंकराचार्य पहले ही बहुत मनन करके बैठे हुए थे कि जितनी तरीके की हमारी बॉन्डेजेस होती हैं, बंधन होते हैं, वो मूलतः कहां से आते हैं। तो उन्होंने बहुत इधर उधर की बात करी भी नहीं, सीधे जाकर के उन्होंने मर्ज पर उंगली रखी है। लिबरेशन इन 6 पैराग्राफ्स, निर्वाण षटकम। जहां कहीं भी आप फंस रहे हो एक बार वहां वापस जाकर देख लीजिएगा। इतना ज्यादा विद्रोही वक्तव्य है एक युवा व्यक्ति का कि बिल्कुल गदगद हो जाएंगे अगर साहस होगा। साहस नहीं होगा तो पढ़ करके डर जाएंगे, बाप रे, भयभीत हो गए, खौफजदा हो गए, ये क्या लिख दिया। पर ये तो हम मानते हैं, यही तो हमारा धर्म है। पूरे धर्म को काटे दे रहे हैं शंकराचार्य। हाँ, जिसको हम लोक धर्म कहते हैं, शिवत्व तो उसको पूरी तरह काटता है। शंकराचार्य ने भी खुलकर उसको काटा है, उसी का नाम निर्वाण षटकम है। महाशिवरात्रि पर सबका स्वागत है। बताइए क्या बात करें आपसे। अब थीम तो सेट हो गई। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशु है और आज का मेरा सवाल बाबाओं से संबंधित है। अरे वाह। तो सर, मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल बाबाओं का जो मार्केट है बहुत गर्म चल रहा है। आए दिन कोई नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनके आजू बाजू चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं जिसको भी जानता हूँ वो किसी न किसी बाबा से प्रभावित हुआ पड़ा है, और मैं जब इन बाबाओं को सुनता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये फर्जी है। पर ये जब बात मैं किसी सामने वाले को बताता हूँ तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है। तो सर, मुझे आपसे कुछ ठोस लॉजिकल पॉइंट्स चाहिए जिसके सहारे मैं सामने वाले को भी समझा पाऊँ, खुद भी समझ पाऊँ कि किस बाबा को असली मानूं, किसे नकली मानूं, किसकी बात सुनूं, किसकी बात ना सुनूं। अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, और बिल्कुल महाशिवरात्रि लायक ही प्रश्न है। महादेव प्रसन्न हुए। भोले बाबा उनका नाम है, बाबा उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। बाकी ये सब जो अंडू पंडू घूम रहे हैं ये थोड़ी इस लायक है कि इन्हें बाबा बोलो। तो कैसे पता करें कि कौन असली है कौन नकली है? पहली चीज तो ये कि सामने जो व्यक्ति है, जो भी बात वो कर रहा है, वो अपने आप को बाबा बोलता हो, गुरु बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, वास्तव में ये प्रश्न मात्र धर्म के क्षेत्र से संबंधित भी नहीं है। मैं जो आपसे अब बातें बोलूंगा उनका इस्तेमाल बस नकली बाबा को ही पकड़ने के लिए नहीं, नकली व्यक्ति को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ नकली बाबा नहीं, उसमें नकली नेता भी आ जाएगा, नकली सेलिब्रिटी भी आ जाएगा, नकली रिश्तेदार भी आ जाएगा, नकली इंसान आ जाएगा। हम नकली होंगे तो हमारे भी झूठ को पकड़ने के लिए ये बातें काम आ जाएंगी। तो पहली चीज तो ये कि वो व्यक्ति जो भी बात कह रहा है, वो बाबा हो या कोई और हो, वो बात तथ्यों पर आधारित है या विश्वास पर। जो भी बात सामने से आ रही है उसका तथ्य से कोई लेना देना है या वो बस विश्वास की बात है। ये पहली चीज है जो परखनी है। मैं कोशिश करूंगा ऐसी 8-10 आपको
बातें बोलूं, पॉइंटर्स दूं। ये पहला है, पहला। और विश्वास से ही संबंधित जो शब्द होते हैं वो क्या हैं? मान्यता, परंपरा, आस्था, कल्पना, भावना। धर्म का संबंध, सच्चाई का संबंध, ईमानदारी से जिए जा रहे जीवन का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। सामने जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो आपके ऊपर अपने विश्वास थोप रहा है, कह रहा है मैं फलानी चीज में मानता हूं, तुम भी मानो, और इसको मानने से ऐसे ऐसे लाभ हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो ये पहला रेड फ्लैग है, लाल झंडा, खतरे का निशान। आप जो बोल रहे हो वो तथ्य है या कल्पना? आप जो बात बोल रहे हो उसमें मैं विश्वास करूं या उसका कोई प्रमाण है? और जो प्रमाण है कहीं वो भी व्यक्तिगत तो नहीं है, सब्जेक्टिव तो नहीं है। व्यक्तिगत प्रमाण कैसा होता है कि जो मानते हैं वो जान जाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रमाण है। ये कह रहे हैं कि कोई चीज मानने लायक है कि नहीं ये परखने के लिए पहले मानो। ये कैसा प्रयोग है? ये ऐसा ही है कि खाने में जहर है या नहीं ये जानने के लिए पहले खाओ। ये कैसा प्रयोग है? ये क्या प्रयोग है? तो आपकी 70-80% समस्या तो यहीं पर सुलझ जाएगी जब आप ये प्रश्न पूछ लेंगे कि सामने जो है वो मुझ पर अपनी भावना, अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी कहानी आरोपित कर रहा है या मुझसे बैठ करके यथार्थ की बात कर रहा है। ये जो हमारा हाड़ मास का जीवन है इस मिट्टी पर, इस ठोस धरातल पर, वो इस ठोस धरातल की बात कर रहा है या हवाई बादलों की बात कर रहा है? और भूलिएगा नहीं कि आपके जो कष्ट हैं सारे वो इस धरातल के हैं। आप मिट्टी के जीव हो, आप पार्थिव प्राणी हो, आपके कष्ट काल्पनिक नहीं है। जब कष्ट काल्पनिक नहीं है तो समाधान काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? कल्पना से वास्तविक कष्ट का समाधान कैसे मिल जाएगा या मिल सकता है? आपके पेट में पथरी है, पत्थर जैसे जमीन पर पत्थर होते, पेट में पथरी है, और आप जाएं और कोई चिकित्सक कहे आंख बंद करके कल्पना करो कि तुम आनंद सागर में गोते खा रहे हो, तो इससे समाधान हो जाएगा क्या? भारत की विडंबना रही है कि बोध का पालना होने के बावजूद, वेदांत की, षड दर्शन की, उपनिषदों की धरती होने के बावजूद माया ने कुछ ऐसा खेल खेला, कुछ ऐसा कुचक्र चला कि आज हमारे लिए धर्म का मतलब ही हो गया है विश्वास, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। जी आप किसको मानते हैं? जी हम तो इनको मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी ठीक है जी, हम तो इनको 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 और इनको मानते हैं। अच्छा आप ना जरा वहां जाइएगा, एक अब नया नया अपकमिंग तीर्थ आ रहा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ, आप उनको भी मानना शुरू कर देंगे। ये कोई धार्मिक वक्तव्य है? जी आप किसको मानते हैं? जी हम किसको मानते हैं। ये लगभग वैसी सी बात है कि तुम्हारे सपने में क्या आया, मेरे सपने में क्या आया, उसका कोई महत्व है? और हमने जो सम्मान दिया जाना चाहिए था बोध को, समझदारी को, अंडरस्टैंडिंग को, ध्यान को और ज्ञान को, वो सम्मान हमने देना शुरू कर दिया विश्वास को, आस्था को। व्यवहारिक रूप से आप बताइएगा